नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं। उसके बाद विस्तार से सभी टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं सुर्खियों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने जय श्री राम नारे पर रोक लगाने की याचिका को इनकार कर दिया है। याचिका यानी खारिज कर दी है। पीठ ने कहा कि यह आपसे सहमति नहीं, हम आपसे सहमति नहीं है। याचिकाकर्ता को बताया कि हम आपसे सहमति नहीं है। और बता दूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद तुरंत ही 24 घंटे में ही तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बना दिया गया। उसके बारे में मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगा। उसका बता दूं कि क्वाड सम्मेलन में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है। व्हाइट हाउस ने कहा है कल पीएम मोदी के साथ ऑनलाइन वार्ता करेंगे जो बाइडन। और पाकिस्तान तालिबान की कर रहा है तरफदारी और सहयोग नहीं कर रहा है जांच करने में। अफगानिस्तान में जो शांति समझौता और विराम की कोशिशों को पाकिस्तान पलीता लगा रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सुर्खियां थी। और अमेरिका में आज ही लागू हुआ था संयुक्त राज्यों का सर्वोच्च संविधान। तो आज ही के दिन लगभग मैं बता दूं कि 1861 में संविधान लागू कर दिया गया था और ये 22 फरवरी 1862 से प्रभाव में आया था। तो ये थी सुर्खियां। चलिए आगे जानते हैं क्या है आज की क्लास में खास। तो फटाफट जानते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास। रोज की तरह 5 महत्वपूर्ण सवाल है, उनके जवाब देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है, तो जरूर देखिए। और विज्ञान थॉट ऑफ द डे जो कि हमारी क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एवरीडे में रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मैं प्रत्येक दिन 5 सवाल लेकर आ रहा हूँ। तो जरूर देखिए, लोगों को शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। क्या है आज का इतिहास, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहला आज का सवाल है, आज का इतिहास से जुड़ा हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2009 में सीरिया ने 10वीं सिक्योरिटीज एक्सचेंज के रूप में नया स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च किया। आज ही के दिन वर्ष 2006 में नासा के मार्ग रिकॉग्नाइजेशन ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। आज ही के दिन वर्ष 1922 में महात्मा गांधी राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए। आज ही के दिन वर्ष 1897 में नारी शिक्षा की प्रणेता और सामाजिक कार्यकर्ता सावित्रीबाई फुले का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1876 में टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल और वाटसन के बीच पहला टेलीफोन वार्ता शुरू हुई। आज ही के दिन वर्ष 1801 में ग्रेट ब्रिटेन में पहली बार जनगणना की गई। आज ही के दिन वर्ष 1864 में अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान रेड रिवर अभियान की शुरुआत हुई। ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आज का इतिहास। आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल, ज़्यादा ये 5 से अधिक सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट्स चाहे जरूर कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखें ताकि आपको एग्जाम में आने बाद आप इसको छोड़ ना सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट सवाल को। तो आज मैं स्पेशल टॉपिक पर फिर से एक नया टॉपिक के साथ मैं फिर डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए बात करूं काफ़ी पेप्सिको की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष इंदिरा नूई, अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा, फुटबॉलर मिया हम समेत 9 महिलाओं को 2021 का राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। इसके अलावा इराक के सामरिक स्तर पर तैनात पहली महिला कमांडिंग जनरल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल रेबेक्का हेल्स्टीड, दिवंगत नासा गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन, दिवंगत लेखिका ऑक्टाविया बटलर, कलाकार जॉय हार्जो, दिवंगत एमिली हॉलैंड और कलाकार जूडी शिकागो को भी हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। तो एक बहुत बड़ा न्यूज आपको देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ये हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूयॉर्क में भी भारतीय मूल की 7 महिलाओं को भी विशेष सम्मान से नवाजा भी गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको जरूर देखें और जरूर याद करें। इसको आपको रटना नहीं है, इसको समझना है और लोगों को शेयर करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो चलिए आगे जानते हैं थॉट्स ऑफ द डे
ये था क्वेश्चन ऑफ द डे और थॉट्स ऑफ द डे यानी मोटिवेशन लाइन। आज की मोटिवेशन लाइन क्या है उसके बारे में जानेंगे और आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जो है मोटिवेशन मिलेगी और अपने नित्य प्रतिदिन जीवन में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। बुझी समझ भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस ना, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिल्कुल सही बात है, आपको हार नहीं माननी है। चाहे कोई भी कुछ बोले, चाहे घर वाले या बाहर वाले, आपकी अपनी एकदम नियमित रूप से आपकी मेहनत जारी रखनी है और आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना धैर्य रखें और एक स्ट्रेटजी के तहत स्टडी जरूर बनाएं। अपने प्रत्येक दिन एनालिसिस कर जरूर करें कि आपने प्रतिदिन क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या छूट रहा है। इस तरह से रियलाइज करने के बाद आपको खुद एहसास होने लगेगा कि नहीं, अब मेरी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी और एक अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। दशा और दिशा दोनों सुधर रहा है प्रैक्टिस का, अभ्यास का। तो एक एक्यूरेसी, एक स्पीड के साथ जो है तैयारी करें। चाहे जिस सेक्टर से आप बिलोंग कर रहे हो, किसी में भी आप एक डेडिकेशन के साथ काम करें। डेडिकेशन जरूरी है किसी भी काम के लिए, चाहे वो जॉब के लिए हो, घरेलू काम के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, नौकरी के लिए हो, किसी भी के काम के लिए तो डेडिकेशन बहुत जरूरी है आज भी का समय में। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। चलिए आगे जानते हैं करंट अफेयर से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण सवालों को और उनके जवाबों को। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि और काम से नोटिफिकेशन मिल सके और लोगों को शेयर भी कर दे और लाइक भी करना ना भूले। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे और नासिक के बीच सेमी हाई स्पीड रेल लाइन की मंजूरी दी है। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बता दूं कि ये महाराष्ट्र सरकार और रेलवे, इंडियन रेलवे के साथ जो है ये डीड साइन हुई है, जिसमें जल्द ही जो है सेमी हाई स्पीड रेल की जो है शुरुआत की जाएगी महाराष्ट्र में। ऐसे तो बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चली रही है। नेक्स्ट बता दूं उत्तराखंड के में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बनाए गए। तो शाम को 4 बजे जो है इन्होंने शपथ लिया। मैं बता दूं कि दोनों का नेम प्लेट सेम ही है, टीएस रावत, टीएस रावत। ये कॉमन चीज है, मतलब इंपॉर्टेंट भी है, कॉमन भी है कि उनका नाम प्लेट नहीं हटाया जाएगा। तो इनको ये सांसद हैं वहां पे पौड़ी गढ़वाल से, तो उन्हें 6 माह में विधानसभा का सदस्य लेना होगा। वर्तमान में बता दूं कि पिछले 2017 में 70 सदस्यीय विधानसभा में जो है चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा के 56 विधायक ने जीत दर्ज की थी। तो उसके बाद जो है ये पहली बार जो है इस तरह का देखने को मिला कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह नए मुख्यमंत्री फिर बनाए गए हैं। नेक्स्ट बता दूं चेक बाउंस के मामले की सुनवाई के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आरसी चौहान की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इसका जो है एक संविधान पीठ जो कि वर्तमान न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं ए बोबड़े की अध्यक्षता में जो है संविधान पीठ ने जो है आदेश दिया है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आरसी चौहान की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो सभी जो है काम करेगी और 3 माह के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो देख सकते हैं स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान के आधार पर लिया है, क्योंकि चेक बाउंस के बढ़ते केसों के कारण अदालतों पर दबाव बढ़ रहा है। देश की अदालतों में लंबित इन मामलों की वजह से कई दिक्कतें भी आ रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट बता दूं स्वदेशी साइलेंट किलर पनडुब्बी INS करण भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये काफी जो है बिना आवाज के दुश्मन के खेमे में पहुंचकर तबाही मचाने वाली ये पनडुब्बी है INS करण, जो कि 3rd स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, जिसको जो है पूरी तरह से स्वदेशी इसको बनाया गया है और इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं इसका स्वागत किस तरह से की जा रही है भारत में। नेक्स्ट चलते हैं। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो बहुत बड़ी एक तरह से देख सकते हो कि अभी तक से जो कोई भी नेता या अभिनेता या अभिनेत्री को यह इस तरह का सम्मान नहीं मिला है। तो पहली बार जो है अमिताभ बच्चन जी को मिलने जा रहा है मेगा स्टार।
इंटरनेशनल फिल्म ऑफ फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि 19 मार्च को है, जो पहले शख्स हैं जिनको ये पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट बता दूं कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीसी चाको ने इस्तीफा दे दिया है। बता दूं कि अंतरिम अध्यक्ष और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो है इस्तीफा सौंप दिया है। केवल विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें जो धांधली हुई थी उसी को देखते हुए जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, यही कारण उन्होंने बताया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपको लगातार मिल रहे हैं, 6 मिल चुके हैं, 4 और चलिए जानते हैं। तो फटाफट जानते हैं 4 और सवालों को, क्योंकि समय नहीं है और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, काफी मेहनत से तैयार किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिरी 4 सवालों को और उनके जवाबों को। स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का व नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में लगभग 2 से 3 दिन पहले ही जो है एक जो है ये सर्वे करवाया गया था, जिसमें सर्वे में 51% लोगों ने सहमति जताई थी कि बुर्का को पूरी तरह से सार्वजनिक स्थानों से लेकर के सही जगह पर बैन कर दिया जाए। तो एक जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें 51% लोगों ने अपने सहभागिता दी और सभी ने 51% लोगों ने इसको हामी भर दिया है। नेक्स्ट बता दो कि यूरोप में घोड़ों में फैलने वाले नए वायरस इक्किन हर्पिस वायरस, जिसको EHB1 कहा गया है, का प्रकोप फैला पूरा यूरोप में। तो घोड़ों की बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक है, जो घोड़ों को लगातार शिकार बना रही है और पूरा फैल रही है। तो इस पर जल्द ही जो है वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया है, इससे घोड़ों की मृत्यु भी हो रही है। तो धीरे धीरे यूरोप में पूरा फैल चुका है और ऐसे में अन्य कंटिनेंट महाद्वीपों में भी फैलने की संभावना बनी है। नेक्स्ट मैं बता दूं, आखिरी 2 सवाल को देखते हैं फटाफट। अमेरिका भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी 3 रॉमी हेलीकॉप्टर देगा। भारत ने कुल 24 खरीदा है, तो जून से सितंबर महीना में देगा। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके इसके बारे में विस्तार से देख सकते हैं कि क्या है रॉमी हेलीकॉप्टर, कब तक आएगा, किसने बनाया, कब मिलेगा, क्यों ये भारत के लिए जो सामरिक दृष्टि से फायदेमंद है। सभी तरह के सवाल आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल को देखते हैं। रक्षा निर्माण कंपनी डसाल्ट के 10 संस्थापक ओलिवर डसाल्ट की मृत्यु हो गई। तो लंबे समय से बीमार थे, जिनकी मृत्यु कुछ दिन पहले ही जो हुई है। काफी बड़ी कंपनी है ये डसाल्ट। तो अच्छा निर्माता कंपनी है ये अमेरिका की डसाल्ट। ओलिवर डसाल्ट इनके जो कि संस्थापक थे, जिनकी मृत्यु हो गई है। तो चलिए आगे जानते हैं विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाबों को। तो फटाफट देखते हैं क्या है आज का इंपॉर्टेंट सवाल और जवाब उनके। तो फटाफट जानते हैं। तो मैं बता दूं कि एल्युमिनियम धातु, सभी जान इससे वाकिफ हैं, जिसको हम लोग सिंबल इसका है एल्युमिनियम धातु, जो कि अत्यधिक जंग प्रतिरोधी है ना, यानी इसमें जंग जल्दी नहीं लगते हैं। ऑक्सीजन से नदी में जल प्रदूषण की घुलित मात्रा को मापा जाता है। कवक वे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की कमी होती है। क्लोरोफिल याद रखें, क्लोरोफिल की कमी होती है कवक। मानव किडनी में बने पत्थर मुख्यतः कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। और आखिरी सवाल को जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण में H2 गैस का उपयोग किया जाता है। सॉरी, काफी इंपॉर्टेंट सवाल थे ये। और आखिरी सवाल को जान लेते हैं कि प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम सभी जानते हैं, सभी इनसे वाकिफ होंगे। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। और सीमेंट में सिलिकॉन डालने से जो है ज्यादा मजबूत होती है, तो जमने में ज्यादा समय लेता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आज के सवालों से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। तो आगे मैं बता दूं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना। मध्य प्रदेश ने हाल ही में जो है
धर्म परिवर्तन जैसे कानूनों को लाया है। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया है। कैपिटल भोपाल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 52 है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या 230 है। लोकसभा की सीटें 29 है और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। डांसेस की बात की जाए तो गिरधा डांस, मांच, माटकी डांस और फूलपत्ती डांस ये काफी प्रसिद्ध है। और नगर की हाल ही में भोपाल को जो है अच्छा नगर निगम में जो है पद मिला है। नगर निगम इंडेक्स में जो है 2021 में पहला स्थान मिला है, जिसने नगर निगम से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं मिलती है सबसे ज़्यादा सुविधाएं सबसे ज़्यादा जो है भोपाल ही है। और ऐसे भी बताया गया है कि 2 से 3 साल से 4 साल से आप बोलो तो 4 साल से लगातार जो है भोपाल स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है प्रथम स्थान हासिल कर रहा है। तो मध्य प्रदेश काफ़ी आगे बढ़ चुका है और सबसे ज़्यादा जंगल यहीं पे है मध्य प्रदेश में। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। तो जरूर देखिए, लोगों को वीडियो को जरूर दिखाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और खुश रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और मैं जाते जाते आपसे वही कहूँगा कि राष्ट्रभक्ति मानव शक्ति है ना, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे और लाइक कर दे सेशन को। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू वंस मोर।